नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि जो छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान करती हैं उसका कारण क्या है और ज्योतिष के हिसाब से उसका निवारण क्या है। देखिए, हम सब के जीवन में छोटी छोटी बीमारियां आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कुछ लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और कुछ लोग हमेशा छोटी छोटी बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो छोटी छोटी बीमारियों के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, वो सूर्य है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की सुरक्षा का स्वामी है मंगल। चंद्रमा और कमजोर मंगल दोनों मिलकर छोटी छोटी बीमारियां जीवन में देते हैं और कभी कभी इसमें बुध और शुक्र की भूमिका भी होती है। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल दोनों में से एक भी ग्रह अगर बेहतर हो तो आदमी को छोटी छोटी बीमारियां बिल्कुल परेशान नहीं करती। और मुख्य रूप से अगर कुंडली में सूर्य प्रबल है तो आप जीवन भर अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर रहेगी। देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या लोगों को पकड़ती है और बच्चों को पकड़ती है वो है सर्दी, जुकाम और खांसी। होती क्यों है और इसके लिए ज्योतिष का उपाय क्या है? आम तौर पर सर्दी जुकाम जैसी समस्या जो तुरंत होती है, ये मुख्यतः चंद्रमा से और कभी कभी मंगल से संबंध रखती है। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, ऐसे लोगों को अपने सोने जगने का ध्यान रखना चाहिए। देर रात तक जगने से और देर तक सुबह सोने से बचना चाहिए। चांदी का एक गिलास ले लें, चांदी के गिलास से नियमित रूप से पानी पिएं या पीने के पानी के बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखें। ऐसा करने से चंद्रमा का तत्व मजबूत होगा और ये पानी निरंतर पीने से आपको सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या नहीं होगी। दूसरी समस्या जो लोगों को बहुत जल्दी होती है वो है त्वचा की समस्या। स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा में दाने निकलना, खुजली होना, कील मुहासे होना, ये भी बड़ी जल्दी होता है। होता क्यों है? मुख्य रूप से त्वचा की समस्या होती है बुध की वजह से और आंशिक रूप से त्वचा की समस्या होती है मंगल और सूर्य की वजह से। अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या हो तो ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। जिन लोगों को त्वचा की समस्या होती है, ऐसे लोगों को नियमित रूप से
उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य की रोशनी में जल चढ़ाने के बाद 1 मिनट आधे मिनट खड़े रहिए। कांसे का एक छल्ला बुधवार की शाम को अपनी कनिष्ठिका अंगुली में, अपनी छोटी उंगली में धारण करिए। इससे भी त्वचा की समस्या को कंट्रोल करना आसान होगा। एक और समस्या बड़ी जल्दी और बहुत सारे लोगों को होती है, वो है आंखों की समस्या। आंखों से पानी गिरना, आंखों में खुजली होना, आंखों में ड्राइनेस रहना। आंखों की समस्या होती किस कारण से है? देखिए, आंखों की समस्या के लिए मुख्य रूप से सूर्य जिम्मेदार होता है। ये समस्या मुख्यतः सूर्य से संबंध रखती है। आंखों की लेंस का संबंध होता है शुक्र के साथ, तो कभी कभी इसका संबंध शुक्र से भी होता है। अगर आंखों की रोशनी की समस्या है तो प्रातः काल नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। नाखून दांतों से बिल्कुल नहीं चबाने चाहिए। और अगर आंखों से पानी गिरने की समस्या है तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने पीठ करके कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आंखों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक और समस्या बड़ी कॉमन तौर से लोगों के जीवन में आती है, वो है दर्द की समस्या। हड्डियों का दर्द, शरीर का दर्द और सर का दर्द। अगर शरीर में दर्द की शिकायत है तो कारण क्या है? हड्डियों का दर्द और शरीर दर्द की समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि शरीर के अलग अलग जगहों के लिए इसमें विभिन्न ग्रहों का योगदान भी होता है। अगर हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती हो तो दोनों पैर के अंगूठे में हल्का सा टाइट चांदी का छल्ला धारण करिए। अगर बाकी जगह दर्द रहता हो तो छोटी उंगली के नीचे के हिस्से को 5 मिनट तक दबाइए, दर्द से राहत मिलेगी। अगर आपको लगातार माइग्रेन रहता हो, सर में दर्द की शिकायत रहती हो, तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम 5 मिनट रोज सुबह बैठिए। आपके शरीर का दर्द कम होगा, माइग्रेन जैसी समस्या से आपको राहत मिलेगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बुखार चढ़ जाता है या नॉर्मली उनके साथ बुखार बना रहता है। ऐसा होता क्यों है और इसका उपाय क्या है? देखिए, आपके शरीर में कहीं भी अगर ज्यादा गड़बड़ी होगी तो ये बुखार के रूप में सामने आएगी। वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है,
ये आपके शरीर में कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, इस बात की सूचना है। अगर बुखार नियमित रूप से रहता हो तो शरीर को विषमुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या तरीका होगा? हर रविवार को बिना अनाज का केवल जल पीकर या फल खाकर उपवास रखें और रोज सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाएं। अगर आपको नियमित बुखार रहता हो और सप्ताह में एक दिन केवल लिक्विड लेकर आप उपवास रखें, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक होगा और आपके बुखार की समस्या दूर हो जाएगी। एक और समस्या भी लोगों को काफी होती है, वो है पेट की समस्या। गैस होना, एसिडिटी होना, कब्ज होना। कारण क्या है? देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र की, डाइजेशन की और पेट की समस्या पैदा होती है। कारण बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर बृहस्पति और चंद्रमा और कभी कभी सूर्य आपकी पेट की समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। तांबे का बर्तन अपने पास रखें, रात भर उसमें पानी रखें, सुबह उस पानी को पिएं, या तांबे का एक गिलास रखें और तांबे के गिलास से पानी पिएं। नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का अगर आप प्रयोग करें तो इससे भी लाभ होगा। जो लोग तनाव ज्यादा पालते हैं, जो लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको एसिडिटी ज्यादा होती है तो अपना तनाव कम करने की, घटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।